गूगल फॉर्म्स। ठीक, टाइप किया, एंटर कर दिया, गूगल फॉर्म्स। अच्छा टाइप करना है। ठीक, अब इसमें एक ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म साइन इन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। ये आपका एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, अनटाइटल्ड फॉर्म। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ आप अपने हिसाब से जो भी बाद में करना चाहें वो कर लें। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप इसे कर देंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास 8th, ठीक है, ये हमने ले लिया। ये हो गया हमारा फॉर्म का नाम, यही हमने क्लिक किया, वही फॉर्म यहाँ पर कॉपी हो गया नाम। फॉर्म डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर आता है, ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहते भरें, नहीं भरना चाहते ना भरें। मान लीजिए आप इसमें लिखना चाहते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, ये वो ऑफ 10 क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, जो भी आप देना चाहती हैं इंस्ट्रक्शंस, ये ऑप्शनल है। लिखो चाहे मत लिखो। ये या कोई और डिस्क्रिप्शन आप देना चाहती हो, ठीक, ये आपने ये वाला काम कर लिया। अब आप इसमें करेंगी सेटिंग। सेटिंग के लिए 3 डॉट पे जाते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास रहेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें रहेंगी। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करती हैं और यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप क्लिक करती हैं, ठीक। अब ये सेटिंग आ जाती है यहाँ पर। कलेक्ट ईमेल एड्रेस का मतलब ये है, जब आप इसको टिक कर देंगी तो बच्चा जो भी फॉर्म अटेम्प्ट करेगा वो अपना ईमेल आईडी कंपल्सरली डालेगा। अगर उसके पास ईमेल आईडी नहीं होगा तो वो पेपर नहीं दे सकता। बाद में आप उसका स्कोर रिलीज़ भी कर सकती हैं इसी ईमेल आईडी पे, इसलिए हम इसको मांग रहे हैं। अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि नहीं ईमेल आईडी मत मांगो, सिर्फ नाम और क्लास से काम चल जाएगा, तो इसे टिक नहीं करेंगे। ये वो ऑप्शन है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, जिससे बच्चा एक ही बार पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक। अगर ये आपका मैनेजमेंट ये चाहता है कि नहीं बच्चा बार बार अटेम्प्ट करे तो इसे मत लगाइए। अब आते हैं प्रेजेंटेशन में, सेकंड ऑप्शन। प्रेजेंटेशन में कंफर्मेशन मैसेज उनके पास में लास्ट में शो होता है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे योर फॉर्म इज़ सबमिटेड टू रविंदर मैम। ये मैसेज उनको फॉर्म सबमिट करने के बाद शो होगा। अब आप कुछ और लिखना चाहती हैं अपने हिसाब से तो यहाँ लिख सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्विज़ का है, ये आप इसको मेक अ क्विज़ बनाएंगी, तभी वो अपने आप उसे चेक करेगा, ठीक। अब ये तीनों ऑप्शन आपके टिक होना चाहिए, मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और इसके, तभी वो देगा ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन आपके टिक होना चाहिए। अब इसमें आप 2 ऑप्शन ये समझेंगी, इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। इन दोनों के क्या काम है आप ये समझेंगे। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन का मतलब है व्यू स्कोर का बटन आएगा, बच्चे अपना स्कोर उसी टाइम देख सकते हैं ऑटोमेटिक चेकिंग के बाद। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू तब आप करेंगे, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम लिया है, बच्चों को मार्क्स नहीं दिखाना चाहते आप, बच्चों का पेपर सबमिट हो जाएगा, व्यू बटन नहीं आएगा, स्कोर उस टाइम नहीं जाएगा। स्कोर कब जाएगा, जब उसने ईमेल आईडी भरी होगी, आप उसको भेज देंगे। तो ये आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि व्यू स्कोर उसी टाइम शो करना है तो इमीडिएटली कर दीजिए, बाद में शो करना है तो लेटर कर लीजिए। अभी हम इमीडिएटली कर ले रहे हैं इसको। अब इतनी सेटिंग हमने की, इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, ये सेव बटन आ रहा है, ठीक। अब हमें क्वेश्चन देना है, सेटिंग हमारी हो गई, क्वेश्चन देना है। यहाँ से अनटाइटल्ड क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम देना चाहते हैं, विच हेल्पिंग verb is used
इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, ये आपने करके ये क्वेश्चन लिख दिया। अभी हम इसका एमसीक्यू बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आप एमसीक्यू बनाना चाहती हैं इसका, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस यहाँ से चूज़ कर लेंगी। ये लिस्ट आ रही है, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, ये जो भी आप चूज़ करना चाहती हैं। ठीक, ये आप चूज़ कर लेंगे यहाँ से, मल्टीपल चॉइस मान लीजिए। ठीक, उसका एक ऑप्शन आपने, पहला ऑप्शन देना चाहती हैं, मान लीजिए आपने दिया हैज़। दूसरा ऑप्शन दिया आपने हैव, ऐड ऑप्शन पे हर बार क्लिक कर रही हैं आप। तीसरा ऑप्शन दिया आपने हैड। चौथा ऑप्शन दिया आपने वॉज। ठीक, ये आपने पूछा उनसे क्वेश्चन, और ये 4 ऑप्शन आपने दे दिए। अगर मैनेजमेंट कहता है उससे ज़्यादा ऑप्शन देना, 4 से ज़्यादा, तो आप ऐड करती जाएंगी। ठीक है, इतना आपने दिया। ठीक, ये किसके लिए है ये उसी के लिए है। आप मल्टीपल चॉइस देना चाहती हैं, शॉर्ट वगैरह कुछ भी, ये मल्टीपल चॉइस हमने दे रखा है। कितना छोटा छोटा है इसमें। वो तो आपको, ये तो आई साइड बिल्कुल चश्मा एकदम ठीक ठाक वाला होना चाहिए, तभी कर पाते हैं। हमारी आई साइड इतनी अच्छी है तब भी मतलब मेरा हल्का सा नंबर है, लेकिन मैं चश्मा यूज़ करता हूँ इसीलिए। अब ये क्वेश्चन देने के बाद आप ब्लू कलर के बॉक्स पे जो टिक आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। टिक करते ही वो पूछेगा इसके कितने मार्क्स देना चाहती हैं आप। मान लीजिए 1। ठीक, 1 आपने दे दिया, और 1 के बाद आप सही ऑप्शन भी इसका लगाएंगी। सही ऑप्शन भी आप लगाएंगी यहाँ, कि सही ऑप्शन इसका क्या है। बच्चे को नहीं दिखेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक चेक करेगा। साथ लगाते चले जाएंगे, साथ साथ लगाते जी। अच्छा, तभी तो बच्चे का ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा ये। अब आपको सही आंसर लग रहा है हैव। वैसे तो प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, हेड सही आंसर है आई थिंक। तो आपने which helping verb is used in past perfect tense? past perfect tense हेड होता है ना। चलिए ठीक, हेड लगा दिया हमने और डन कर दिया। और डन के साथ में एक ऑप्शन इसमें और आ रहा है, रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड क्या करता है, इस क्वेश्चन को कंपलसरी बना देता है। मतलब आप इसको छोड़ के पेपर सबमिट नहीं कर सकते। नहीं समझे आप मेरी बात? छोड़ के मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया, कोई ऑप्शन नहीं दिया, और पेपर आपका सबमिट हो सकता है, लेकिन आपने रिक्वायर्ड कर दिया इसे, तो वो बार बार कहेगा कि दिस क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। आप इसको 4 में से कोई ऑप्शन चूज़ करिए, तभी पेपर सबमिट होगा। तो आप इसको राइट हो चाहे रॉन्ग हो। तो रिक्वायर्ड बनाना चाहती हैं इसे या नहीं? अच्छा, बनाना चाहते हैं तो हम ये कर देंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा नहीं बनाना चाहते तो छोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया आपके क्वेश्चन कैसे देंगे? ठीक, अब एक चीज़ इसकी रह गई, एक पॉइंट रह गया इसका, कि हमें नाम भी देना है। नेम भी तो देना है हमें। किस चीज़ का? बच्चे का नेम कैसे पूछेंगे? तो हम अगले क्वेश्चन के लिए प्लस कर देंगे, ये क्वेश्चन फिर से ब्लैंक आ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे राइट योर, उसमें वो ऐसे लिख रहे हैं नेम क्लास सेक्शन। हाँ, तो राइट योर नेम या नेम, राइट योर नेम। अब इसके लिए शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन देंगे हम, क्योंकि उसे लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमने शॉर्ट दिया, एमसीक्यू नहीं दिया इसमें। भाई नाम है उसका तो वो लिखेगा ना शॉर्ट। ठीक, और रिक्वायर्ड कर दिया। बिना नाम लिखे वो पेपर सबमिट नहीं कर सकता, जैसे आपके वाले में किए थे, रिक्वायर्ड नहीं किया था उन्होंने। अब इसी क्वेश्चन की एक और कॉपी बना लीजिए आप। देखिए ये कॉपी का ऑप्शन है, ब्लू के बराबर में, मैं बता दे रहा हूँ, डिलीट के बराबर में ऑप्शन है, वो डिलीट पे प्रेस हो गया मेरा, वो चला गया। ठीक, आप नया क्वेश्चन डालना चाहते हैं, अगर उस ऑप्शन को वापस लाना चाहते हैं तो अंडू कर सकते हैं। प्लस अगर करेंगे आप, पहले आप यहाँ पर हैं, ये प्रैक्टिस करते करते आएगा आपको। प्लस आपने किया, देखिए फिर से आ गया वो। अब ये आएगा राइट योर सेक्शन या क्लास सेक्शन। ठीक, अब ये इसमें हम कौन सा ऑप्शन देंगे? ड्रॉप डाउन। देखिए ड्रॉप डाउन, क्यों? ड्रॉप डाउन का मतलब ये है कि 3-4 सेक्शन ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। हम उसमें से एक चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने 3 सेक्शन है हमारे, हमने एक दे दिया 8th A, दूसरा ऑप्शन ले लिया 8th B, और तीसरा ऑप्शन ले लिया 8th C।
और इसको हमने वही रिक्वायर्ड बना दिया। इस पे कुछ मार्क्स नहीं दिए हमने, क्योंकि हमें सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कोई मार्क्स थोड़ी देना है, हमें तो इस क्वेश्चन पे मार्क्स देना है। अब आप बार बार सेटिंग करने की बजाय ये इस कॉपी वाले पे ऑप्शन पे जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लू के डिलीट के बराबर में, मैं बोल दे रहा हूँ तो आपको ये रिकॉर्डिंग में मिलेगा, डिलीट के बराबर वाले कॉपी पे क्लिक किया, एक ब्लैंक क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, यही रिपीट कर जाएगा। अब लेकिन आपको इसको बदलना है, आप इस बैक करिए और दूसरा क्वेश्चन फिर से टाइप कर दीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया उससे, और उसके वैसे ही 4 ऑप्शन आप यहाँ पर, अब तो हैज़ हैव आ रहे हैं इसमें, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए। जो हटाना चाहती हैं वो सब क्रॉस पे क्लिक करिए, वो सब हटते जाएंगे। ठीक ठीक। अब जब ये पेपर बन गया, जब आप ये पेपर बना लेंगी इसको, अब इसका लिंक आपको भेजना पड़ता है, तो आपका ये ट्राइंगल ऊपर वैसे ही आ रहा है जैसे आपका व्हाट्सएप पे आता है। ठीक, उस ट्राइंगल पे आप क्लिक करेंगी तो सेंड का ऑप्शन आएगा। ठीक, इसमें एक एनवलप का ऑप्शन आ रहा है, एनवलप के बीच में लिंक का ऑप्शन आता है जहाँ से लिंक कॉपी हो जाता है। लिंक बहुत लंबा सा है, उसको शॉर्टन कर लेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, छोटा हो गया। अब इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी का बटन आ रहा है, कॉपी कर लेंगे। चाहे शॉर्टन करो चाहे मत करो। मैंने इसलिए किया कि बहुत लंबा सा आता है वो तो अच्छा नहीं लगता। ये कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, 3 लाइंस पे क्लिक किया, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, और आप सरफराज को भेजना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस किया, कॉपी तो कर चुके हैं हम पहले, लॉन्ग प्रेस किया, पेस्ट पे क्लिक किया। अब पेस्ट करते ही देखिए ये इसका लिंक आ गया। बट वो लोग जो ये लिंक भेज रहे हैं, हाँ ये आपका ये आ गया। वो थोड़ी देर रुकते हैं तो आ जाता है वो। अच्छा, अगर रुको तो आता है, आ जाएगा, हाँ थोड़ी देर में। जैसे हम वो वाले लिंक भेज रहे थे ना, तो ब्लू कलर का वो कह रहे थे थोड़ा वेट करना, बस। अब देखिए, क्योंकि मेरा जो उसने बनाया था पेपर, वो उसमें बस वो तो नहीं इस आया तरह था, से ऐसे इस तरह से आपका ये, हाँ बॉक्स नहीं बन के आया था, तब भी वो फंक्शन वैसे ही करेगा, फंक्शन वैसे ही कर रहा था, वैसे ही करेगा। और मैं बहुत घबराई हुई थी अंदर से। नहीं कि जब एक बच्चे ने कहा कि माइन इज नॉट ओपनिंग दिस, मेरी तो हवा बिल्कुल नहीं कोई ऐसे हो गई, बर्फ से लग गई। फिर उसके बाद मैंने दूसरा ग्रुप देखा, जल्दी से देखा, एक बच्चे ने लिखा मैम आई हैव डन बोथ, तो मेरी जान में जान आई कि क्रिएटिव भी ऑब्जेक्टिव भी। हाँ, मैंने कहा चलो थैंक गॉड, दैट मीन्स नथिंग रॉन्ग विद द पेपर।